हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज क्लास में हम ये टोटल प्रोटीन इन 24 आवर यूरिन इस टेस्ट के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज दिस 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट एंड व्हेन द डॉक्टर ऑर्डर्स दिस टेस्ट? सो व्हेनेवर वी सी, जब हम यूरिन रूटीन करते हैं एंड वी गेट प्रोटीन्स बाय डिपस्टिक मेथड and the doctor is suspecting, there is some kind of a kidney problem, वो glomerulonephritis हो सकता है, either nephrotic syndrome हो सकता है, pyelonephritis हो सकता है, या any other types of disease which can bother the kidney, और for that matter if it is uncontrolled diabetes हो या high BP हो या lupus हो या कोई autoimmune disease हो, as well as pre-eclampsia in case of pregnancy में जब BP कभी कभी बहुत बढ़ जाता है. In all these cases, whenever we find protein in the urine by dipstick or other method, the doctor would like to order this test as 24-hour urine protein test. So ये 24 आवर यूरिन प्रोटीन में हम 24 आवर्स यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उसमें हम उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, कितना वॉल्यूम पेशेंट का है वो यूरिन, एंड वी ऑल्सो मेजर द टोटल प्रोटीन्स इन दैट sample, and then we give the report. So this is done by spectrophotometry, and you know that we have already seen in the previous slides and lectures that you know how to collect the 24-hour urine, because this is the main thing in this test. हमको पेशेंट को बोलना है कि 24 आवर्स उसको यूरिन कलेक्ट करना है, एंड ये एक लेबोरेटरी पर्सनल को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करेक्टली 24 आवर्स यूरिन कैसे कलेक्ट करें, क्योंकि एक प्रोसीजर जो है बहुत टीडियस है, पेशेंट को बहुत ही कम्बरसम है, क्योंकि पेशेंट को 24 आवर्स, एक दिन का यूरिन उसको ये कैन में पास करना पड़ता है. तो अगर आप ठीक से उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे एंड उसने ठीक से कलेक्शन नहीं किया तो इसमें फॉल्स रिजल्ट्स आ सकते हैं, एंड वो पेशेंट का जो भी वो जो मेहनत है that also will go as waste by collecting the urine in this can for 24 hours. So 24-hour urine, when we say, that means we will have to collect the urine for 1 day or 24 hours. So 1 day in the sense how? सपोज 9 AM पेशेंट ने यूरिन कलेक्शन स्टार्ट किया, तो द फर्स्ट जो यूरिन वो 9 AM को आएगा वो उसको वॉइड कर देगा, वो ये कैन में नहीं डालेगा. सो दैट फर्स्ट यूरिन सैंपल विल बी डिस्कार्डेड. उसके बाद में जो भी सैंपल्स आएंगे नेक्स्ट डे 9 AM तक, वो सभी सैंपल्स वो इस ये कैन में कलेक्ट करेगा. सो फ्रॉम 9 AM to 9 AM. So this all the samples will be collected in the can, including the last 9 AM में जो लास्ट वो यूरिन पास करेगा, उस यूरिन सैंपल को भी ये कैन में ही कलेक्ट करेगा. Also इसको he has to put it, he has to keep it in a proper temperature, या तो if it is very very hot outside he can keep it in the refrigerator at 2 to 8 degree. इसको फ्रीज नहीं करना है, इमीडिएटली उसको लेबोरेटरी में ट्रांसफर करना है जब ये कलेक्शन हो जाए, एंड ये यूरिन को हमको विद इन 2 आवर्स वी हैव टू टेस्ट. दिस ऑल बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ये सभी फॉलो नहीं हुआ तो यू विल गेट अ रॉन्ग रिजल्ट. एंड देर आर मेनी टेस्ट 24 आवर यूरिन जहाँ पे प्रिजर्वेटिव लगते हैं, बट टोटल प्रोटीन ऐसा टेस्ट है वेर इन वी पुट नो प्रिजर्वेटिव. सो नो प्रिजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड इन द कैन. So the normal range, अगर मैं normal protein excretion in 24 hour urine में देखूंगी, so it is less than 150 milligram per 24 hours. Pregnancy में this will go up to 300 milligrams per 24 hours, and that is normal. Whereas albumin is excreted up to 30 milligram per 24 hour urine. This is the normal range, the normal excretion of protein. So less than 150 milligram per 24 hours में वो नॉर्मल एक्सक्रीशन होता है. सो अगर 150 से 500 आ रहा है उस पेशेंट का प्रोटीन, तो हम उसको बोलते हैं मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, एंड अगर 500 से 3500 आ रहा है तो वो सीवियर प्रोटीन यूरिया है, एंड मोर देन 3500 मिलीग्राम आ रहा है उसको, देन इट इज नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया, वेरी हाई प्रोटीन यूरिया. सो
That is what I have been telling you, that the protein 24 hours यूरिन जब हम कलेक्ट करेंगे तो टोटल प्रोटीन विल बी मशीन में हम उसको कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू एंड देन यू विल हैव द टोटल यूरिन वॉल्यूम, पेशेंट का वॉल्यूम कितना है वो हमको मेजर करना है एंड देन वी विल हैव टू इंटरप्रेट दिस. सो एट रेस्ट वी एक्सपेक्ट इज लेस देन 150 milligram per day and after exercise it should be less than 0.25. So I have told you, like suppose अगर patient को more than 3500 milligrams per day आ रहा है, it is called as very heavy proteinuria. जैसे nephrotic syndrome में हो सकता है, या तो rapidly progressive glomerulonephritis में हो सकता है, uncontrolled diabetes में हो सकता है, SLE में हो सकता है, some drugs like medicines like our penicillamine हो, या तो heavy metal poisoning like gold, mercury etc. can lead to a very high, more than 3500 milligram per day protein excretion हो सकता है. Sometimes you get a very minimal proteinuria than 1 gram per day, so that you can see in chronic pyelonephritis हो या interstitial nephritis हो. So such condition you will get, and we will be able to identify depending upon the amount of protein as mild, moderate, severe, the causes also of proteinuria. These are the various causes I have told you. Like depending upon the types of proteinuria, we will be able to find out whether it could be because of in example I have told you, like in minimal proteinuria अगर fever है patient को, या तो कोई stress है, या after strenuous exercise he can have minimal proteinuria. But the same thing, suppose if the patient is having very high, more than 3 grams वो excrete कर रहा है per 24 hours, then we cannot ignore certain kidney condition, especially lupus ho, amyloidosis ho, glomerulonephritis etc. So remember, this 24-hour total protein is a very commonly told test in the laboratories. जब भी clinician will suspect that the patient needs excessive monitoring, हमको पता लगना चाहिए कि ये persistent proteinuria अगर patient को आ रहा है, हमेशा उसको proteins निकल रहे हैं dipsticks में, and we want to know exactly how much is the protein which is excreting, that time the doctor orders this test. So that is all about proteinuria or protein in 24-hour urine. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.